वृक्ष जो हमें छाया देते हैं, हमारे जीवन को प्रदान करते हैं ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, बट लगातार उनकी कमी होती जा रही है, जो हमारे इन्वायरमेंट को और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कर रही है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है आपिको आंदोलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा, उसके बाद है स्टार्टेड कब हुआ, लीडर कौन कौन है, मेथड कौन से और उसके कॉजेज़ क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले देते हैं। आपिको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया में, वो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड था। चिपको मूवमेंट आपको पता ही है क्या हुआ था। पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के जो विलेजर्स है, लोकल एरिया के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया था, पेड़ों से वो चिपक गए थे। सेम कंडीशन जो साउथ घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पे स्टार्ट हुई थी ये वाली। तो बेसिक जो हम बोल सकते हैं वन स्टेप लिया था लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो एक मूवमेंट था बहुत ज़्यादा, चिपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा देर तक चला था। तो सिमिलरली इसको भी क्या किया गया था, उसी टाइप से जो वेस्टर्न कन्नड़ है और जो वेस्टर्न घाट से वहाँ पे पेड़ों की कमी हो रही थी, इस कारण लोगों ने इसको स्टार्ट किया। 3 मेजर कंडीशन थे। फर्स्ट उनको क्या स्टेप में करना था कि फर्स्ट द आपिको मूवमेंट इज स्ट्रगल टू सेव द रिमेनिंग ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट का, उसको बचाना है। सेकेंड था मोडेस्ट अटेम्प्ट टू रिस्टोर द ग्रीनरी, जो भी खत्म हो रही है ग्रीनरी उसको क्या करना है, वापस करना है, क्योंकि जो घास थे और जो अदर चीज़ें थी ग्रीनरी वो धीरे धीरे कटाई के कारण कम होते जा रही थी। थर्ड था प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ रीजनल यूटिलाइजिंग अदर रिड्यूसेस करना। उसके बाद स्टार्ट हुआ था ये सितंबर 1983 में सालंकी में। उसके बाद केरला, तमिलनाडु जो साउथ वेस्टर्न घाट्स है उन रीजन में फैल गया था। नॉन वायलेंट था, मतलब किसी भी प्रकार का झगड़ा या मारपीट नहीं होती, सिर्फ वो क्या करते थे, पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे। अगर आपको कट करना है तो हमको भी कट करो पेड़ों के साथ। द साउथर्न वर्जन ऑफ चिपको मूवमेंट था। उसके बाद 160 पीपल इंक्लूडिंग मैन वुमेन, जितने भी गाँव के जो लोग थे वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे उस फॉरेस्ट के। कॉजेज क्या थे, सबसे पहला जो कॉजेज था पुवर्टी था, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कटाई हो रही। और वेस्टर्न जो घाट था, जो साउथ रीजन था, वहाँ पे बहुत सारे मसाले अदर चीज़ें मिलती थी, तो लोग क्या करते थे, उसको सुखा के उसको ड्राई करके मार्केट में बेचते थे। अब जब वो कट रहे हैं तो पॉवर्टी बढ़ते जा रही थी, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। हाइड्रोलिक जो मशीनें हैं, डैम से रिजर्वायर बन रहे हैं, तो लोग क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट तो हो रहा है बट बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, ग्रीनरी कम होते जा रही, तो लोगों में गुस्सा उत्पन्न होते जा रहा था। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो भी पॉलिसीज बनाते जा रही थी कि हमको क्या करना है, रिसोर्सेज कम करना है और जो अदर फैक्टर है जैसे फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्री, उसको डेवलप करना है। अब जो इसके लीडर थे जिन्होंने स्टार्ट किया, लोगों को जागरूक किया, वो थे पांडुरंग हेगड़े, एनवायरमेंटलिस्ट है। उनको पता था कि अगर इकोसिस्टम को या पेड़ों को नहीं बचाया जाएगा तो कितना ज़्यादा वो खतरनाक हो सकता है। इन्होंने स्टार्ट किया था प्रोटेक्ट अगेंस्ट जो भी लोकल एरियाज़ के जो लोग थे, गवर्नमेंट थी, उनके लिए किया था। ही ट्रेवल 3 मंथ ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब 3 मंथ अलग अलग एरिया में जाके उन्होंने लेक्चर दिया, लोगों को अवेयर किया। विलेजर सेट, जब जैसे लोग आए वहाँ पे जो कटिंग करने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जब चिपक जाते थे तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तो कभी कभी वो मारना भी स्टार्ट कर देती थी। तो वहाँ के लोग बोलते थे, वी हैव फील्ड फॉरेस्ट फॉर मैनी ईयर, वी नो व्हाट हैपन इफ ट्रीज आर कट, ट्राउट्स एंड फेमिना विल फॉलो, इट विल हार्म एग्रीकल्चर। मतलब लोगों को पता था कि अगर पेड़ कट जाएंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं। मेथड जो थी उन्होंने स्टार्ट की थी आपिको मूवमेंट की, अलग अलग मेथड में, मतलब अलग अलग स्टेप में ये स्टार्ट किया। पहले तो फुट मार्च स्टार्ट किया, जैसे रैली निकलने लगी तो लोगों को जो घर में वुमेन्स रहती थी, जो बच्चे जो डरे हुए लोग रहते थे, उनमें भी थोड़ी सी हिम्मत आने लगी कि हाँ हम भी कर सकते हैं। स्लाइड शोज दिखाए, पेड़ों के महत्व को बताया उन्होंने। फोक डांसेस, क्योंकि वो पूरा गाँव था तो अपनी लैंग्वेज में, साउथ की लैंग्वेज में सॉन्ग्स गा गा के उन्होंने पेड़ों के बारे में बताया। स्ट्रीट प्लेस करना स्टार्ट किया, खुद की जो ओन लैंग्वेज है साउथ की उसको। यूथ जो थे वहाँ के, उन्होंने यूथ क्लब स्टार्ट किया। उसके बाद है क्विक, हरियाणा हैज़ ओनली 1588 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द फॉरेस्ट, लोएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट। सबसे कम जो ट्रीज बोल सकते हैं, जो ग्रीनरी है, सबसे कम फॉरेस्ट है, वो हरियाणा रीजन में, इंडिया में। आपिको यूथ क्लब टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट एंड द होल विलेज हैज़ यूनाइटेड टू प्रोटेक्ट दिस लैंड फ्रॉम द लूपिंग एंड फायर। जो यूथ क्लब बना था, जो यूथ्स थे वहाँ के, सबसे ज़्यादा उन्होंने हेल्प की इस मूवमेंट के लिए। उसके बाद आउटकम क्या मिला, आउटकम, क्योंकि कोई आंदोलन जब स्टार्ट हुआ है तो उसके अच्छे
अच्छे भी रिजल्ट आते हैं, बुरे भी आते हैं, बट कुछ जो अच्छे आए थे वो ये थे कि लोगों में जागरूकता या एक बोल सकते हैं हम हिम्मत आ गई थी। वो क्या करने लगे थे, एजुकेटेड होने लगे थे। वहाँ के जो बच्चे स्कूल्स नहीं जाते थे, जो एजुकेशन को महत्व नहीं देते थे, वो लोग भी उसको महत्व देने लगे। अब उनमें क्योंकि हिम्मत आ गई तो वो अदर जो कैंपेन स्टार्ट कर दिए, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, रिवर और लेक को बचाने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। वुमेन्स आगे बढ़ने लगी और जो गवर्नमेंट पहले बैकवर्ड एरिया बोलती थी, अब वो डेवलपिंग एरियाज में कन्वर्ट हो गया। और वीडियोस के लिए आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।